ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने अथ श्वेताश्वतर उपनिषद श्वेताश्वतरोपनिषद शांति पाठ शांति पाठ सहन ओम सहना भवतु ओम सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। तो चलिए हम मूल पाठ पे चलते हैं। प्रथम अध्याय श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय का 4 मंत्र हमने देखा था। चौथा मंत्र बहुत विस्तृत व्याख्या करता है, जो कि जगत की व्याख्या करता है, अर्थात चक्र या पहिए के माध्यम से जगत की व्याख्या की गई है इसमें, जिसमें एक नेमी, 3 वृत्त, 16 शांत और 50 अरे, 20 उनकी सपोर्टिंग सहायक अरे, षड अष्टक, एक पास जो कि विश्वरूप वाला है, त्रिमार्ग भेद, और फिर बोल रहे हैं कि द्विनिमित्तैक मोहम, 2 निमित्त और 1 मोह। तो इन सबको हमने देखा था। इसमें से कुछ प्रश्न है, रिवीजन किया हो, आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नहीं सर। ठीक है। इसमें जो ये षोडशांत है, षोडशांत जो शब्द है पहली लाइन में, 1 मिनट, ये है तमेकनेमिं त्रिवृत्तम षोडशांतम। ठीक है। तो षोडशांतम को हमने कल देखा था, इसको पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण और 1 मन के रूप में। ठीक है। इसको हम सीधे सीधे, हाँ, बट इस षोडशांत को हम सीधे सीधे वहां से ले सकते हैं। प्रश्न उपनिषद के 6ठे प्रश्न में जो महर्षि पिप्पलाद समझाते हैं, 16 कलाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने रथ के पहिए का एग्जाम्पल लिया है, रथ के पहिए को ही माध्यम बना के बताया है। तो वहाँ से षोडशांत को उसको ले सकते हैं, अर्थात जो कलाएं हैं, 16 कलाएं हैं, वही षोडशांत है। ठीक है। अब अगला मंत्र देखते हैं। चौथे मंत्र में हमने जगत को देखा था, अर्थात ब्रह्मांड को देखा था। 5वें मंत्र से हम पिंड को देखेंगे। पहले ब्रह्मांड को देख लिया, अब पिंड को देखते हैं। तो यहाँ पे पंच 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 आया है, प्रपंच हो गया है। देखते हैं क्या प्रपंच है। तो पढ़ेंगे साथ में। पंचस्त्रोतो अम्बुम पंचयोन्नुग्रवक्राम पंचप्राणोर्मिम पंचबुद्ध्यादिमूलाम पंचावर्ताम पंचदुखौघवेगाम पंचाशद्भेदाम
पंचपर्वामधीमः। पंचपर्वामधीमः। तो सारे पंच पंच ही आए हैं, तो इस प्रपंच को देखना है, यह प्रपंच ही है ना जीवात्मा। पंच स्रोतो अम्बो, 5 स्रोतों वाली, अम्बो मतलब कि नदियां। फिर पंच योनुग्र वक्रा, 5 उग्र और वक्र। उग्र मतलब कि एग्रेशन में, और वक्र मुड़ी हुई। योनि अर्थात उद्गम मार्ग, उद्गम स्थल। ये 5 पहले अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। पंच प्राणोर्मी, तो 5 प्राण रूपी उर्मी अर्थात तरंगे। पंच बुद्ध्यादि मूलाम, 5 बुद्धियों का मूल। पंचावर्ता, 5 आवर्त। ठीक, पंच आवर्त, आवर्त मतलब कि भंवर, जो चक्रवात की तरह पानी में बनता है, गोल गोल घुमा के पानी को अंदर घुसाता है। फिर पंच दुखौघ वेगान, वेगाम, तो 5 दुख। औघ वेगाम मीन्स वेग से युक्त, ये प्रवाहित होने वाले दुख। पंचाशद भेदा, और 50 भेद। पंच पर्वामधीमः, और 5 पर्व। 5 पर्व, पर्व विभाग को बोलते हैं, सेक्शन को। जैसे महाभारत पर्वों में डिवाइड है, तो इसको अधीम, अधीम मतलब कि जानते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। पंच श्रोत्रा अम्बु वेगा, अम्बु पंच स्रोतो अम्बु, तो जो 5 स्रोत हैं, 5 स्रोत कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, नदी रूपी 5 स्रोत। इस जीवात्मा में 5 स्रोत कौन क्या है? ज्ञानेंद्रियां। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 स्रोत अम्बु हो गए। फिर बोले पंच योनुग्र वक्रा, और इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति का कारण कौन है? इनके विषय, विषयों की वजह से ये हैं। विषय नहीं होगा मीन्स देखने का कोई विषय नहीं होगा, तो ये क्या देखेगा? आँख, नाक क्या सूंघेगी, त्वचा क्या? तो ये इनके जो हैं विषय जो हैं वही है योनुग्र वक्रा। ये टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए अर्थात इधर उधर घुमाते रहते हैं, और यही इनके ज्ञानेंद्रियों के जो उद्गम स्थल मीन्स इनसे, इनके ही कारण इनकी उत्पत्ति होती है, इंद्रियों की। फिर पंच प्राणोर्मी, दो, तो इसके आगे बोल रहे हैं कि पंच प्राणोर्मी, तो प्राण रूपी जो उर्मी है, तरंगे, जो पंच प्राण है, क्या क्या है पंच प्राण बताइए? प्राण, समान, अपान, व्यान, उदान। तो ये पंच प्राण जो हैं वो 5 तरंगे हैं, जो नदी में तरंगे उठती हैं, वेव्स बनती हैं, वो है पंच प्राण। पंच बुद्ध्यादि मूलम,
पंच बुद्धि वही पंच इंद्रियों को ही बोला गया है। ये 5 इंद्रियां जो हमको ज्ञान कराती हैं वो पंच बुद्धि के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। पंच बुद्ध्यादिमूलम, उनका आदि मूल कौन है? मन, जिससे वो बहिर्मुखी होती हैं और उसी में समाहित होती हैं। और वो मन क्या है? उनका मीन्स इन पंच बुद्धियों का मूल है। फिर बोल रहे हैं पंचावर्ताम, 5 आवर्त, पंचबुद्ध्यादिमूलम पंचावर्ताम। और फिर 5 भंवरें जो वो गोल गोल घुमाते हैं। तो वो जो भंवर हैं वो क्या है? ये इंद्रियों के विषय, सेम मीन्स इंद्रियों के विषय को बार बार लिया गया है। इंद्रियों के विषय वही इधर उधर घुमाते हैं, आँख को खींचते हैं, इधर देखो उधर देखो, कान को कुछ और सुनाते हैं, नाक को जो नहीं सूंघना होता उसको भी सूंघाते हैं। तो इस तरह से ये क्या है? 5 आवर्त हैं ज्ञानेंद्रियों के विषय। फिर पंच दुखौघ वेगा, 5 जो है दुख रूप प्रवाह रूपी, प्रवाह वाले वेग, मीन्स वेग वाले जो प्रवाह हैं वो 5 दुख। 5 दुख कौन कौन से हैं? सर पंच क्लेश? नहीं, 5 दुख हैं जो भगवान ने भगवत गीता में 4 बोले हैं, उसमें एक और जोड़ना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भगवान ने बोला है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और उस जन्म से पहले एक और दुख जोड़ना है, गर्भ। जब गर्भ में पिंड होता है तो गर्भ में रहना भी उसका एक दुख है। तो गर्भ दुख, जन्म दुख, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मृत्यु। तो पहले जरा को लेते हैं, जन्म दुख, गर्भ दुख हो गया, जन्म दुख हो गया, फिर उसके बाद बीमारी होगी, व्याधि दुख, फिर जरा वृद्धावस्था का दुख, और फिर मृत्यु का दुख। ये 5 दुख हो गए। फिर पंच पर्वा, 5 पर्व। तो 5 पर्व जो हैं, पांच दुख देख लिए हम। उसके बाद ये 5 पर्व, 5 जो हैं सेक्शंस, ये जो हैं पंचक्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इस जीवात्मा के 5 पर्व हैं। पंच पर्वा और 50 भेदा, 50 भेदा, 50 भेद, 50 भेद जो विकारों के भेद है। कल हमने देखा था उस जगत की व्याख्या में भी 50 तरह के विकार। तो उसमें 5 क्लेश भी थे, 28 तरह की आसक्तियां, 28 टाइप की आसक्तियां, 8 सिद्धियां, 9 तुष्टियां। तो ये 50 भेद हो गए। अधीमा, अधीम मतलब कि इन सबको हम जानते हैं, ऐसा करके बोला गया है। इस तरह से ये जीवात्मा इस संसार में रहता है इनके साथ। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं, पंच अंगो हैं, जो उनके विषय हैं वही पंच योन्युग्र वक्रा, वक्र स्वभाव वाली, टेढ़ी मेढ़ी, इधर उधर घुमाने वाली उत्पत्ति के इनके जगह है।
पंच प्राणोर्मी, ये पंच प्राण जो हैं वही उनकी तरंगे हैं। पंच प्राण जो हैं जीवात्मा की तरंगे हैं। पंच बुद्ध्यादि मूलम, और पांच बुद्धियां अर्थात पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनका मूल जो है वो मन है। पंचावर्ता, और पांच आवर्त, पांच जो भंवरे हैं वो इंद्रियों के विषय ही पांच भंवर हैं। पंच दुखौघवेगा, ये जो वेग से प्रवाहित होने वाले दुख हैं वो पांच दुख हैं। गर्भ दुख, जन्म दुख, व्याधि दुख, जरा दुख, मृत्यु दुख। फिर पंच सत भेदा, 50 भेद हैं, 50 विकृति। फिर पंच पर्वा अधीसा, अधीम, पंच पर्व, पांच पर्व जो पांच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो पंच पर्व हो गए अधीम। इनको हम जानते हैं कि इस तरह से जीवात्मा इस संसार में है। कुछ पूछना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंच प्राण के बाद आपने जो बोला मैंने कुछ नहीं सुना, एक बार रिपीट कर देंगे क्या? आपने क्यों नहीं सुना? क्योंकि मेरे पास फोन आ गया था। अच्छा अच्छा, This is insult to us who are sitting here. ठीक है, चलिए Absolutely insulting to us who are sitting here. एक बार फिर से बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। होना चाहिए, बड़ा मंत्र है ना इसको, मीन्स ठीक है, फिर एक बार बता देता हूँ। पीछे वाला जैसे मंत्र था वो पीछे वाला जगत के लिए था, ये पिंड के लिए, मीन्स वो ब्रह्मांड के लिए था, ये पिंड के लिए है, ये जीवात्मा के लिए है। तो इस जीवात्मा में क्या क्या होता है? पंच स्रोतो अम्बो, मीन्स 5 तरह की नदियां बताई गई हैं। वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जो है 5 नदियां हैं। और उनका उद्गम स्थल किसकी वजह से उत्पन्न होती हैं? ये किसकी वजह से हैं? इन अपने विषयों की वजह से। आँख का काम देखना, नाक का काम सूंघना, कान का काम सुनना, जीभ का काम चखना और स्पर्श करना, त्वचा का काम। तो इन सब विषयों की वजह से ये है, मीन्स ये नदियां हैं, इंद्रिय रूपी नदियां। ठीक। पंच प्राणवर्मी, पंच प्राण जो हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्राण जो हैं उसकी तरंगे हैं। इस जीवात्मा में जो नदी बह रही है, जीवात्मा रूपी नदी की तरंगे हैं, वेव्स हैं। पंच बुद्ध्यादि मूलाम, जो 5 बुद्धि अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों को ही 5 बुद्धि बोला है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उसका मूल कौन है? किस में वो समाहित होती है और किससे उत्पन्न होती है? वो है मन। ठीक, वही मूल है। पंचावर्तम, 5 तरह के आवर्त, भंवर, ठीक, जो गोल गोल पानी में घूमता है। तो वो 5 भंवरे जो हैं वो ज्ञानेंद्रियों के विषय ही हैं, इधर उधर घुमाते रहते हैं। पंच दुखौघवेगाम, 5 जो हैं दुख हैं, दुख, वेग रूपी दुख, वो हैं गर्भ दुख, जन्म दुख। गर्भ, जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो एक दुख है, उसका जन्म हुआ वो भी दुख है। फिर जन्म के बाद व्याधि हुई, रोग हुआ, वो भी दुख। फिर जरा, वृद्धावस्था, वो एक दुख। मृत्यु दुख। तो जन्म मीन्स पहले गर्भ, फिर जन्म, फिर व्याधि, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये 5 प्रकार के दुख हो गए, जीवात्मा के साथ होते हैं ये। फिर पंचशत भेदा, 50 भेद अर्थात 50 विकृतियां, जो कल भी हमने देखा था। ठीक है। पंच पर्वामधीम, और 5 पर्व, 5 पर्वंश, 5 विभाग। तो 5 विभाग पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक। और इसको अधीम मीन्स जानते हैं। इस प्रकार का ये पिंड है, जीवात्मा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 5वां मंत्र देखते हैं, 5वां नहीं 6ठा मंत्र।
छठा मंत्र है, साथ में पढ़ेंगे। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते सर्वाजीवे सर्वसंस्थे सर्वाजीवे बृहन्ते सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे अस्मिन् अस्मिन् हंसो हंसो ब्रह्मचक्रे ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा चमत्वा जुष्टुस्तत्त्वस्तेनामृतत्वमेति। तो इस मंत्र में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते, तो बोल रहे हैं कि अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। सर्वाजीवे सबका जो जीव रूप जीविका रूप है, सबका जीविका रूप, सर्वसंस्थे सबको आश्रय देने वाला, बृहन्ते विस्तृत, ब्रह्मचक्रे ब्रह्मचक्र में, हमसों का काफ़ी गहरा अर्थ है लेकिन यहाँ पे जीवात्मा लिया गया है। हमसों को ही उल्टा बोल देते हैं तो सोहम हो जाता है। अहम सो, इसका मेन विच्छेद जो होगा वो होगा अहम सो, अर्थात मैं वो हूँ। जैसे तत्वमसि है सेम वैसा ही। तत्वमसि तो गुरु की तरफ से बोला गया तुम वही हो, जो अहम ब्रह्मास्मि है उस टाइप का है ये हम सो, मैं वो हूँ। तो यहाँ पे सीधे सीधे जीवात्मा अर्थ लिया गया है क्योंकि अभी इनिशियली बताया जा रहा है। तो फिर बोल रहे हैं भ्राम्यते, भ्राम्यते मतलब कि भ्रमित किया जाता है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि उस ब्रह्म के द्वारा बनाई गई जो ये सृष्टि है उसमें इस जीवात्मा को घुमाया जाता है। किसके द्वारा? उस अपर ब्रह्म के द्वारा, उसी परमात्मा के द्वारा। आत्मानं च प्रेरितारं पृथक् मत्वा तत् तेन जुष्ट अमृतत्वाय एति। और जब यह जीवात्मा अपने आप को और उस प्रेरित करने वाले को, प्रेरित करने वाला कौन है? ब्रह्म, जानने की प्रेरणा देने वाला या चेतना प्रदान करने वाला, तो उस चेतना प्रदान करने वाले को और अपने आप को, इन दोनों को ठीक पृथक मतलब कि अर्थ तो होगा अलग अलग, लेकिन ध्यान देने वाली बात है अलग अलग मतलब कि उसको अलग जानना, अपने आप को अलग जानना, ये यहाँ कहने का तात्पर्य नहीं है। अलग अलग जानना मतलब कि ये जान लेता है कि मैं वही ब्रह्म हूँ जो कि अलग से अलग इसलिए हूँ, दिख रहा हूँ, प्रतीत हो रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्रकृति के चक्कर में पड़ गया हूँ, इस पिंड में जीवात्मा के साथ आ गया हूँ, मीन्स पिंड के चक्कर में पड़ के जीवात्मा बन गया हूँ इसलिए अलग हूँ। तो जो इस प्रकार से जान लेता है तो वो क्या हो जाता है? उस परमात्मा से जुष्ट एकाकार हो जाता है, मीन्स उसके साथ हो लेता है और अमृतत्व एति, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। ज़्यादा कठिन नहीं है, वो दो श्लोक, दो मंत्र जो थे वो बहुत ज़्यादा विस्तृत थे, बाकी अभी नॉर्मल मंत्र आएंगे। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। जो सबका जीविका रूप है अर्थात सबका जीवन, सबको जीवन देता है, सर्वसंस्थे सबको संस्था अर्थात आश्रय देता है, बृहन्ते विस्तृत है, अस्मिन्, अस्मिन् मीन्स इस, हमसो
इस जीवात्मा को, जो कि वही है, वास्तव में जो वही है, उसको भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, ब्रह्म चक्र में घुमाया जाता है। उस ब्रह्म का चक्र, उस ब्रह्म का चक्र क्या है? प्रकृति। तो ब्रह्म के चक्र अर्थात प्रकृति चक्र को हमने अच्छी तरह से देखा चौथे मंत्र में। यही चक्र है, चक्र या पहिया बोल लीजिए, रथ का पहिया या चक्र। तो जो चौथा मंत्र हमने देखा था अभी 5वें से पहले, वो ब्रह्म चक्र है। तो उसी ब्रह्म चक्र में ये हंस घूमता रहता है। और पृथक आत्मानं प्रेरितम च मत्वा, और जो प्रेरित करने वाला अर्थात प्रेरणा देने वाला, चेतना देने वाला है, उसको और अपने आप को इस तरह से अलग अलग करके जान लेता है कि वो वही है। इस तरह से जान लेता है, केवल इसमें उलझ गया है। इस प्रकार से अगर जान लेता है तो वो उसको स्वीकृत हो जाता है। तेन जुष्टा, उसको अर्थात किसको? परमात्मा को स्वीकृत हो जाता है। और फिर अमृतत्वेति, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अमृतत्व हो जाता है, मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्लियर? किसी को पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सातवां मंत्र देखते हैं। सातवां मंत्र है उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिंस्त्रयं सुप्रतिष्ठाधरं च प्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता। तो बोल रहे हैं उद्गीतमेतम परमं तु ब्रह्म, उद्गीतमेतम परमं तु ब्रह्म। एतत्, एतत् मीन्स यह, एतत् उद्गीतम परमं ब्रह्म तो सुप्रतिष्ठा। उद्गीत, उद्गीत बोलते हैं किसको? जिसका गान किया गया है, जिसका ऊंचा ऊंचा गान किया गया है। कहाँ पे गान किया गया है? वेदों में, सारे वेदों में जितनी श्रुतियां हैं उन सब में गान किया गया है। किसका गान किया गया है बताइए? पर ब्रह्म का। हाँ, परम ब्रह्म का वाचक क्या है? ओम। हाँ प्राण। जी। तो इस ओम वाचक रूपी ब्रह्म का गान किया गया है। हर जगह ओम आता है ना, उद्गीत ओम को ही बोलते हैं, ओम के माध्यम से उस ब्रह्म को। तो नॉर्मली हम जो ओम बोल के अगर प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन के भाव से ना करके प्राणायाम करते हैं ओमकार की ध्वनि का, तो उसको उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं। एतत् उद्गीतम परमं परमं ब्रह्म तो सुप्रतिष्ठा। और क्या है वो? तो वह उद्गीत जिसका कि गान किया गया है वेदों में, उस परब्रह्म, वह परब्रह्म ही क्या है? सुप्रतिष्ठा, सुंदर प्रतिष्ठा, अर्थात अच्छी स्थिति प्रदान करने वाला है। सबकी स्थिति उसी में है, वही सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। और क्या है? तस्मिन् त्रयम् अक्षरम। तो वो और बता रहे हैं कि
तस्मिन् त्रयम, त्रयम यहाँ पे जो कुछ भी तीन तीन करके आता है वो सारा तीन वही है। सारा तीन, जैसे ओमकार की तीन मात्राएं, ओमकार की तीन मात्राएं जो हो गई अकार उकार मकार, अमात्र को छोड़ करके। चौथा अमात्र मतलब कि वो खुद वो निर्विकार रूप में अर्थात मुक्त अवस्था में हो गया, तो वो अमात्र हो गया। जो तीन मात्राएं हैं वो अपर रूप में है। फिर जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति, त्रय विद्या ऋक यजुर साम, तीनों गुण सत्व रज तम, ठीक, ज्ञान कर्म स्थिति, ये जो भी तीन 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 हैं और भी, वो सब कौन है उस, तो वो ये सब के सब उसी में स्थित हैं। फिर ब्रह्म बोल रहे हैं कि हाँ, अत्रांतरम, अत्रांतरम ब्रह्म विदो विदित्वा, अत्र अंतरम, यहाँ जो अंतर में, ब्रह्म विदित्वा अर्थात ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म विदो, ब्रह्म विदो विदित्वा, ब्रह्म को जानने वाले अर्थात ब्रह्म की अनुभूति जो कर चुके हैं, वो कहाँ पे अनुभूति किए हैं? अत्र अंतरम, यहाँ अंतर में। अंतर में कहाँ मतलब कि हृदयाकाश में, जीवात्मा के अंतर हृदय में, उसी का स्थान बताया गया बार बार उपनिषदों में। तो वहाँ पे उसको जान करके तत्परा, तत् मतलब उसके परा मीन्स परायण, उसको समर्पित हो जाना, ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में लीना, लीन होकर के आगे क्या बोलते हैं? योनि मुक्ता, योनि अर्थात उत्पत्ति मार्ग से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु के बंधन से, जन्म मरण की आवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। यह जो उद्गीत है, उद्गीत अर्थात ओंकार, जिस जो कि ब्रह्म का वाचक है, वह ब्रह्म सबकी अच्छी प्रतिष्ठा है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, और वो अविनाशी है, अक्षरम है, अक्षर अविनाशी है वो। उसमें त्रयम, जितने भी तीन हैं वो सब कुछ समाहित हैं, अर्थात पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड उसी में समाहित है, उसी में स्थित है। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले, अत्र अंतरम, यहाँ अंतर में ही उसको जान करके, उसके परायण हो करके, ब्रह्म में लीन हो करके, अर्थात ब्रह्म में समाहित हो करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। जो भी ब्रह्म को जानने वाले थे वो उसी में समाये, उसको परायण होकर के, उसी में लीन होकर के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं। सातवां हो गया, आठवां मंत्र अब देखते हैं। संयुक्तमेतच्छरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशम् अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावा ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। तो इस मंत्र को देखते हैं। बोल रहे हैं कि संयुक्तमेतं क्षरम अक्षरम च व्यक्ता अव्यक्तम व्यक्त अव्यक्तम भरते विश्वम ईशम।
विश्वम ईसा। तो क्षर अक्षर व्यक्त अव्यक्त विश्व ईसम ईसा शब्द आया है। क्षरा मीन्स जिसका क्षरण होता हो, जो उसी रूप में नहीं रहता हो, परिवर्तित होता है अर्थात विनाश वाला है। अक्षर जो अविनाशी है, जिसका कोई भी बाल बांका नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये दो शब्द हो गए। संयुक्तम, तो इन दोनों के संयोग से जो क्षर है और जो अक्षर है। क्षर क्या है? जो ये प्रकृति अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति, प्रकृति दो प्रकार की है ना, मूल प्रकृति और अष्टधा प्रकृति। मूल प्रकृति सूक्ष्म अवस्था में रहती है, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो परमानेंट है ब्रह्म की तरह। और जब वही विकृत होकर के मिक्स होती है तो सब कुछ नए नए पिंड वगैरह बनते हैं, तो वो अक्षर हो जाता है। और वही ना, एक ही है ना, मूल और अष्टधा और अपरा और परा। हाँ, जो मूल है वो परा है और जो अष्टधा प्रकृति है वो अपरा है। ठीक। तो इन दोनों का जब संयोग होता है तो यहाँ पे जो अक्षर शब्द आया है, अक्षर शब्द के लिए यहाँ पे मूल प्रकृति नहीं लेना है, वो मैंने प्रकृति को बताने के लिए बताया था। मीन्स परा और अपरा दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पे जो क्षर है वो अपरा प्रकृति को लेना है, अर्थात जब मीन्स प्रकृति कुल मिला के प्रकृति जब विकृत होती है, जो हम जब हमको पिंड वगैरह दिखाई देने लगते हैं, तो वहाँ से ये क्षर को लेना है। और अक्षर मतलब कि आत्मा या परमात्मा। ठीक। आत्मा या परमात्मा, वो जो जीवात्मा है, जीवात्मा भी वो अक्षर है और अपर ब्रह्म भी अक्षर है। केवल वो मिक्स हो गया प्रकृति के साथ या पिंड के साथ, उनके साथ मिल करके उनको चेतना देके काम कर रहा है, बस यही है। वरना वो भी अक्षर ही है। और इन दोनों के अर्थात जो क्षर होने वाले हैं, मीन्स प्रकृति की जो विकृति है वो, और ये अपर ब्रह्म या जीवात्मा, इन दोनों के मिलने से अर्थात उसको चेतना तभी मिलेगी जब ये मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा। तो इन दोनों के संयोग से क्या होता है? व्यक्त अव्यक्ता, ये दो प्रकार में सृष्टि का निर्माण होता है। व्यक्त अर्थात जो हमको दिखाई देता है, और अव्यक्त जो नहीं दिखाई देता है वो भी, दोनों होता है ना। हमको सब कुछ दिखाई नहीं देता फिर भी है, अव्यक्त है वो भी है। और ये दोनों के मेल से ही बनता है, क्षर और अक्षर के मेल से। एतत् विश्वम ईसः भरते, एतत् मीन्स यह विश्वम, यह विश्वम, तो यह का यहाँ पे इस के सेंस में अर्थ ले सकते हैं। इस विश्व को ईसा अर्थात वो परमात्मा क्या करता है? भरते, भरण पोषण करता है इसका। ये जो क्षर और अक्षर के मेल से संयुक्त होकर के व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि बनी है, इस विश्व का अर्थात ये जो विश्व बना है, इस विश्व का वह ईश्वर परमात्मा भरण पोषण करता है। च, और क्या है? आत्मा भोक्तृभावात्, आत्मा कैसे भाव वाला है? भोक्ता के भाव वाला, भोग करने वाला। आत्मा बोले तो यहाँ पे जीवात्मा, मुक्तात्मा नहीं, जीवात्मा। तो जब जीवात्मा भोक्तृभाव वाला है तो वो क्या है? अनीस, अनिश्चात्मा। और जो भरण पोषण करने वाला है वो क्या है? ईश है, जो चेतना दे रहा है, जो सबको चेतना दे रहा है, अर्थात वो पर ब्रह्म, उसको ईश बोलते हैं। उसका ईशित्व है। ईशित्व इसलिए है कि उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई जरूरत नहीं पड़ती कुछ लेने की, तो इसलिए वो ईशित्व है।
कोई उस पर क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे से उधार लिया, मेरे से ऐसे किया, मेरे इक्विपमेंट का ऐसे यूज किया। वो कुछ करता नहीं है, तो इसलिए वो ईश है। और दूसरा ये लिप्त है, हर काम के लिए प्रकृति का सहारा लेता है, तो इसलिए ये अनीश है। ठीक, ये जीवात्मा क्या है? अनीश है। बध्यते भोक्तृभावा, और ये भोक्ता भाव वाला है, इसलिए अनीश है। और ऐसा होने के कारण, भोक्ता भाव होने के कारण ही वो क्या करता है? बद्धता है इस संसार में, इस प्रकृति में बद्धता है वो। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे, सर ये जो ईश है इनका, भगवान को जो ईश बोलते हैं, हम जो मालिक नाम उनका बोलते हैं, ये वही है ना ईश? क्या, फिर से बोलिए। भगवान को हम मालिक क्यों बोलते हैं? हाँ हाँ तो ये ईश वही है ना मालिक जो हम भगवान को पुकारते हैं? हाँ, उसी को मालिक तो दूसरी भाषा का शब्द है ना। तो मेरा भी यही सवाल था, यहाँ ईश और देवम दोनों ब्रह्म के लिए यूज हुआ है। हाँ, ईश और देव दोनों ब्रह्म के लिए ही यूज हुआ है। तो ईश और ईश, देव, आत्मा, ब्रह्म, ये सब शब्द उसी के लिए है, ब्रह्म के लिए है। और जीवात्मा जो है अनीश है, क्योंकि वो प्रकृति में जो कुछ भी है सबका यूज करता है, सबका भोग करता है, तो इसलिए अनीश है। उसके हर बात में प्रकृति से जरूरत पड़ती है, और इसलिए वो बद्धता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशय, और जब ये जीवात्मा जो कि बधा हुआ था, ये बधता है, यही जीवात्मा उस देव को अर्थात उस ब्रह्म को ज्ञात्वा, जान करके, सर्वपाशय, सब प्रकार के पासों से, सब प्रकार के पासों से अर्थात सब प्रकार के बंधनों से। किस प्रकार का बंधन है? प्रकृति का जो कुछ प्रकृति का वो भोग कर रहा था, उन सबको त्याग देता है, उन सब से मुक्त हो जाता है। जैसे ही वो ब्रह्म को जानता है, तो अपने आप को पहचान जाता है कि मैं तो वास्तव में वही हूँ, बिना मतलब कि इनके साथ उलझा हुआ हूँ। तो ये इन सारे बेड़ियों को, सारे पासों को तोड़ देता है, सारे इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, और मुक्त होकर के उसी में समाहित हो जाता है। जैसे ही उसको जानता है, समाहित होना तो बात की बात है, उस देव को जैसे ही ये जानता है, तो क्या होगा? जानेगा तो जीवन मुक्त अवस्था में आ जाएगा, और सारी बेड़ियाँ, सारे पास उसके टूट जाते हैं और मुक्त हो जाता है। फिर से देख लेते हैं। क्षर और अक्षर, दो चीज़ की बात किए हैं। क्षर और अक्षर दो से युक्त होकर के यह व्यक्त और अव्यक्त संसार बना हुआ है, और इस संसार का, इस विश्व का भरण पोषण करने वाला वही ईश है, ब्रह्मा है। तथा यह जो जीवात्मा है, भोक्तृभाव वाला होने के कारण अनीश है। इसका अपना वश नहीं है। वश क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी प्रकृति से हर बात पे जरूरत पड़ती है, और इसलिए बद्धता है। देवम ज्ञात्वा, उस ब्रह्म को जान करके, सर्व पाशय मुच्यते, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अनीश का मतलब बताना एक बार दोबारा। हाँ अनीश शाह लिखा है। हाँ, अनीश का मतलब कि जिसका पास अपना ईशित्व तो नहीं है। ईश मतलब समझ में आया? ईश मतलब कि मालिक होना। है ना सर? हाँ, ईश का मतलब जो भगवान होता है, भगवान को ईश बोलते हैं। ईश का मतलब जैसे जो फारसी लैंग्वेज है, या
या मेन फारसी भाषा का ही शब्द है मालिक। मालिक तो समझ में आता है ना? यस सर। हाँ, अपनी भाषा में उसको ईश बोलते हैं, जो ये संस्कृत भाषा है। तो इस मतलब जो भगवान के अधीन नहीं। ईश मतलब जिसके पास सारा पावर है, सबको कंट्रोल करता है। अनीश मतलब जिसके पास अपना पावर नहीं है, दूसरों पे डिपेंडेंट है। क्लियर हुआ? यस सर। जो दूसरों पे निर्भर करता है वो अनीश है, बेचारा टाइप का। ठीक है। ठीक है। तो अगला मंत्र देखते हैं। अगले मंत्र में बोल रहे हैं, 9वां मंत्र है, ज्ञाज्ञौ द्वावजावीसनीसा ज्ञाज्ञो द्वा जवीस ज्ञाज्ञो द्वावजावीषा वजाशेका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। तो इस मंत्र में बोल रहे हैं ब्रह्म की उपासना है इसमें, और 3 को लिया गया है इसमें, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। ठीक। पिछले वाले मंत्र में भी लिया गया था, लेकिन उसमें प्रकृति की डायरेक्ट कोई बात नहीं की गई थी, कोई शब्द नहीं आया था। इसमें प्रकृति के लिए शब्द आया है। तो पहला शब्द है ज्ञाज्ञौ। ज्ञाज्ञौ में 2 शब्द है, ज्ञ और अज्ञ। ज्ञ मीन्स जानना, अज्ञ मीन्स न जानना। ज्ञ मीन्स ज्ञानी और अज्ञ मीन्स अज्ञानी। द्वावजा, द्वावजा ईश अनीसौ। ईश अनीस इसमें भी आया है, द्वा अजौ ईश अनीस। ज्ञानी और अज्ञानी, अर्थात ज्ञानी को यहाँ पे सर्वज्ञ बोल सकते हैं, सब कुछ जानने वाला। स्वाभाविक सी बात है, ब्रह्म के लिए शब्द आया है एक, और दूसरा जीवात्मा के लिए। तो ब्रह्म के लिए आया है तो सर्वज्ञ बोलना उचित है। और अज्ञौ अर्थात अज्ञानी, जीवात्मा के लिए आया है। ईश अनीसौ, ईश मतलब कि जिसके पास सारी सत्ता है, अनीस जो असमर्थ है अपने आप से कुछ करने में। द्वौ दोनों, अजौ ये दोनों के दोनों कैसे हैं? अजौ अजन्मे हैं, दोनों का जन्म नहीं होता। न तो ब्रह्म जो प्योर फॉर्म में रहता है उसका जन्म होता है, और न ही ये पिंड के साथ जो मिला हुआ है, संचालन कर रहा है, प्रकृति को माध्यम, प्रकृति से सब कुछ सहारा लेकर के कर रहा है, तो इसका भी जन्म नहीं होता। क्योंकि वास्तव में ये उसी का रूप है, इधर आके मिल गया है तो जीवात्मा बन गया है। तो ये दोनों के दोनों अजन्मे हैं, जन्म नहीं होता ही। और बोलें कि इसके अलावा भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, भोक्ति भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, तो भोग का अर्थ मीन्स जो भोग करने में आने वाले हैं उनसे युक्त है कौन?
भोगने वाला जीवात्मा। तो भोगने वाला जीवात्मा, भोग्यार्थ युक्ता, जो भोग के अर्थ के युक्त है, उन सामग्रियों से युक्त है। ऐसा अब आगे शब्द आ रहा है अनंतस्सा, नहीं, इसमें है अभी एक और शब्द है अजा। अजा शब्द आया है, अजा ही एका, अजा ही एका। तो अजा शब्द आया, अजा शब्द जो है फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग है। पहले आया है अजऊ, अज से बना है अजऊ। अज शब्द आया है, वो मैस्कुलाइन है, मेल जेंडर के लिए आया है। अजा फीमेल के लिए आया है। तो ये जो शब्द आया है ये अजन्मी है। कौन अजन्मी है? प्रकृति। प्रकृति का भी जन्म नहीं होता, प्रकृति को किसी ने बनाया नहीं है। ब्रह्म ने प्रकृति को बनाया नहीं है। जैसे ब्रह्म अजन्मा है वैसी प्रकृति भी अजन्मी है, दोनों अनादि हैं। तो प्रकृति के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको उसको फीमेल घोषित किया जाए। केवल इस बात के लिए फीमेल घोषित किया जाता है क्योंकि सारी उत्पत्ति का कारण वही है, सब कुछ उत्पत्ति करती है, और जहाँ से उत्पत्ति होती है हम उसको फेमिनाइन मानते हैं। फेमिनाइन का गुणधर्म मानते हैं हम उत्पत्ति करना। तो इसलिए प्रकृति के लिए अजा शब्द आया है, अर्थात स्त्रीलिंग में आया है। एका, वो एक और शक्ति है, इस प्रकार से बोला गया है। पहले दो किसके लिए बोला गया? ब्रह्म और जीवात्मा। और ये जो सारे भोगों से युक्त है, भोग की सामग्रियों से युक्त है, जिसको जीवात्मा भोगता है, वो अजन्मी है और वो एक और शक्ति है। ठीक। फिर बोल रहे हैं कि अनंतश्चात्मा विश्वरूपो कर्ता। तो यहाँ पे जो आत्मा शब्द आया है वो ब्रह्म के लिए आया है। अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ही अकर्ता। और फिर क्या है कि वह आत्मा अर्थात आत्मस्वरूप परमात्मा अनंत है, विश्वरूप वाला है, और क्या है? अकर्ता है। अकर्ता का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करता, सब कुछ ये प्रकृति को माध्यम बना के कराता है, लेकिन वो कर्तापन की भावना से मुक्त है, मैं कुछ नहीं करता। फिर शब्द आ रहा है त्रयम यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। त्रयम किसके लिए आया है? इन तीनों के लिए, जो ईश है, अनीश है और एक जो प्रकृति है, अर्थात ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति। ब्रह्म, जीवात्मा और प्रकृति, नाट आत्मा। ब्रह्म, जीवात्मा और प्रकृति, इन तीनों को यदा, जब, विन्दते, जान लेता है। कैसे जान लेता है? जिस रूप में है वैसे। अर्थात जो परब्रह्म है वो उसकी मुक्तावस्था है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो जीवात्मा है वो लिप्त रहता है, और जब उसको देव को देखता है तो वो मुक्त हो जाता है, इन सब प्रकृति के बंधनों को तोड़ देता है, सारे पास टूट जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। और प्रकृति जो है वो भोग रूप में है, अर्थात वो जीवात्मा वो सारे भोग की सामग्रियों से युक्त है। इस तरह से जब साधक जान लेता है तो वो क्या हो जाता है? ब्रह्ममेतत् विन्दते। तो इन तीनों को इस रूप में जान लेता है तो फिर विन्दते उसको जान करके बंधनों से मुक्त होकर के उस ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा भाव आ रहा है। विन्दते मतलब यहाँ तक
जो मंत्र बोल रहा है, मंत्र के हिसाब से वो ब्रह्म को जान लेता है। इस त्रयम, ब्रह्मम एतत् त्रयम, एतत् त्रयम मतलब कि इस तीनों को, किसको, ब्रह्म को, जीवात्मा को और प्रकृति को विन्दते जान लेता है। यदा जब उसको जान लेता है तो ब्रह्मा शब्द आया, ब्रह्म शब्द उसी के लिए है कि वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ऐसा समझने के लिए। क्लियर हुआ? सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। सर कई बार ये चीजों का डायड बना देते हैं, कई बार ये ट्रायड बना देते हैं, तो तीनों को ही पार करना है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ज्ञ अज्ञ बना दिया कि ज्ञान अज्ञानी, और श्लोक नंबर 6 में बताया था नोअर नोन नॉलेज, मतलब प्रमाता प्रमेय और प्रमा मतलब तीन त्रे त्रे त्रे। यहाँ पे भी फिर इन्होंने दो की वो दे दिया। उससे पहले हम कहे जा रहे हैं कि भोक्ता भोग्य भोगा, तो कई बार ट्रायड बना देते हैं, कई बार डायड बना देते हैं। इसका कोई सिग्निफिकेंस है कि ये रैंडम है? नहीं, रैंडम नहीं है तो वो तीनों को लेकर ही चलना है। लेकिन बहुत बार क्या है कि ये प्रकृति को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रकृति को उस रूप में दिखाते हैं कि ये आत्मा अलिप्त है, तो जीवात्मा अर्थात पिंड के माध्यम से उसको दिखा देते हैं। और वैसे ही ब्रह्मांड में समझ लीजिए, लेकिन कहीं कहीं पे केवल पिंड को समझाते हैं, तो ब्रह्मांड को जब दिखाते हैं तो उससे वहाँ पे ब्रह्मांड को नहीं दिखाते हैं, और वहाँ पे प्रकृति को एक्सप्लेन करना होता है, तो प्रकृति को अलग से लेते हैं। और कोई क्वेश्चन? क्योंकि उसको अलग से इसलिए लेते हैं क्योंकि पिंड में तो एक तरह से वो पिंड में परिपूर्ण है जीवात्मा, लेकिन वो बाहर की चीज़ों का भी भोग करता है। वहाँ पे ब्रह्मांड को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए प्रकृति को लिया जा रहा है साथ में, कि सारे बाहरी जो विस्तार है उसका ये जीवात्मा भी भोग करता है। तो भोगा भोक्ता अलग करके फिर भोग्य अलग कर देते हैं। सर ये ज्ञाज्ञो शब्द नया है ना, ये भगवान के लिए है? नहीं, ज्ञाज्ञो शब्द नया नहीं है। हाँ, यहाँ पे पहली बार आया है, वो संधि हुआ है, दो शब्दों की संधि हुआ है, ज्ञ और अज्ञ। ज्ञ मीन्स ज्ञानी, अज्ञ मीन्स अज्ञानी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना है? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। ओम